जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज शुरू कर दी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर के, जो कि एक ताज़ा सटीक ओपिनियन पोल आ चुका है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर टोटल 70 विधानसभा सीटें आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। और इन 70 विधानसभा सीटों पर तगड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा बीजेपी और कांग्रेस का। और दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला जिला आता है हमारा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में दोस्तों टोटल 6 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है। ये रहा दोस्तों अल्मोड़ा का हाल। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अगले जिले की, जो कि हमारा अगला जिला आता है उत्तराखंड का, वो है बागेश्वर। बागेश्वर में दोस्तों यहाँ पर टोटल 2 विधानसभा सीटें आती है बागेश्वर में। और इन 2 विधानसभा सीटों पर, जिसमें से एक पर कांग्रेस और एक पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिख रही है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है चमोली। दोस्तों, चमोली जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं चमोली जिले में, जहाँ पर 3 में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा था अगला जिला चंपावत। चंपावत जिले में दोस्तों टोटल 2 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 2 विधानसभा सीटों में से एक पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस का कब्जा होने वाला है और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिख रही है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है देहरादून। देहरादून में दोस्तों टोटल 10 विधानसभा सीटें आती हैं और 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है। आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों ताज़ा सटीक ओपिनियन पोल आया है, उसी का हम आपको सर्वे बता रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में दोस्तों टोटल 11 विधानसभा सीटें आती हैं हरिद्वार जिले के अंतर्गत। और इन 11 सीटों पर बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है नैनीताल। नैनीताल में दोस्तों 6 विधानसभा सीटें आती हैं और 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है। तो ये रहा दोस्तों नैनीताल का हाल। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि आता है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जिला है, जो कि यहाँ पर आपको 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा होने वाला है। और दोस्तों, ये रहा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल का हाल। और उत्तराखंड के अंतर्गत आपको तगड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि आता है हमारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आपको 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस, एक अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। और इसी क्रम में हम बात करेंगे अब अगले जिले की, जो कि हमारा आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत दोस्तों आपको 2 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 2 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस जीत हासिल करते हुए दिख रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में दोस्तों आपको 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है। और इसके क्रम में हम बात करेंगे अब अगले जिले की, जो कि हमारा उत्तराखंड का आता है अगला जिला ऊधम सिंह नगर।
ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत दोस्तों आपको यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 9 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस की जीत हासिल होती हुई दिख रही है। दोस्तों ये रहा ऊधम सिंह नगर का हाल। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे उत्तरकाशी के अंतर्गत आपको 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और इन 3 विधानसभा सीटों पर 1 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा होने वाला है और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों ये रहा उत्तराखंड का सटीक ओपिनियन पोल ताजा सर्वे। उत्तराखंड में दोस्तों किस पार्टी को कितने सीट जीत हासिल होगी आप लोग कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर जो भी राय हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा उत्तराखंड में होने वाले 2027 का ओपिनियन पोल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।